है। तो इस सिलसिले में हमारी इब्तदाई बात हुई थी और ये 3.25 घंटे हमने एक दूसरे को समझा। हमारी हमआहंगी पहले से बढ़ी है और तमाम मामलात पर, बहुत सारे मामलात पर हमारे अंदर एक तरह की यकसुई पाई जाती है। मज़ीद जो मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू होती रहेगी। हम ये तमाम बातें जो आज हुई हैं वो अपनी पार्टी के सामने रखेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे और मामलात पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो शुक्रिया। कुछ बातें तो पस मंज़र जनाब हाफिज़ साहब ने आपके सामने पेश कर दिया है। मैं थोड़ी सी वज़ाहत करना चाहूँगा जिस चीज़ पर हमारे तबादला ख्याल पे अगर लगाएं कि हमारा जो डेलीगेशन आया है इसमें हमारे वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, फिरदौस नकवी साहब हैं, चौधरी एजाज साहब हैं। तो एक ये पूरी लीडरशिप जो है इमरान खान साहब के बाद वो आज यहाँ मौजूद है। आपने फरमाया कि ये इसके बाद इलेक्शन अलायंस और बाकी मामलात, ये भी यह अभी तो मरहला ये था, हमने हर चीज़ डिस्कस की है लेकिन अभी तक उसको हम डिस्कशन किया तक रख सकते हैं। फैसले हमारी पार्टियां करेंगी, उन तक ये बात हम पहुंचाएंगे और उसमें इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं चेंज, तो चेंज की जो कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शक्ल क्या बनेगी ये आप अंदाज़ा कर रहे हैं, अलायंस बन सकते हैं, कोई और मामलात हो सकते हैं, लेकिन इसका की अहमियत को समझिए कि हमारे लिए ये बहुत अहम है। जो डॉक्टर कादरी साहब ने फरमाया है और जो इनका अदारा कर रहा है, जो हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो इसलिए जमहूरियत की जुस्तजू के लिए हम बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। एक बात ज़हन में रखें, ये जो सवाल आपने किया ना, ये पहली मीटिंग में फैसले नहीं हुआ करते। एक प्रोसेस शुरू होता है और वक्त अब थोड़ा इधर से करना, थोड़ा इधर से। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप कल पिटीशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तश्कील नो के हवाले से, तो फिर क्या आप अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? देखिए एक बड़ी सिंपल बात है, हमारा 4 निकाती जिस एजेंडे पर डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसमें एक इलेक्शन कमीशन की तहलील का एक पॉइंट था जिस पर पहले दिन से इत्तेफाक फरीकैन में नहीं था। हमारी ऑप्शन थी सुप्रीम कोर्ट में जाना, हम जा रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाज़ा है अदल और इंसाफ के लिए, जब उसमें इंसान जाता है तो याद रख लें सुप्रीम कोर्ट में किसी की हार जीत नहीं होती, वहाँ जीत हमेशा आइन और कानून की होती है। हम जब जा रहे हैं तो हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के फैसलों के तकद्दुस और एहतराम के कायल हैं। जाना हमारा हक है, अपना केस पेश करना दलाइल के साथ हमारा हक है, फैसला करना सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का अदलिया का हक है। वो जो फैसला करेंगे हमारी पॉलिसी हम उस फैसले को ऑनर करेंगे, सरे तस्लीम खाम करेंगे। किस में पूछ रहे हैं आप? किससे? नहीं, ये पिटीशन जो फाइल की है ये सिर्फ पाकिस्तान अवामी तहरीक ने की है। जी एक मिनट जी, अभी तक हमने इस पे बात सुनी, ये उनकी इन पर्सन जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये एक्शन उन्होंने लिया। इस वजह से थोड़ा सा जब मुशावरत होती है तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट को इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा समझते हैं, उसके फैसलों के हम हर कीमत पर हिमायत जारी रखेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमको ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट का वक़ार, उसकी फैसलों का एहतराम बरकरार रखने के लिए कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पे, अमली तौर पे भी हमें उसके साथ देना चाहिए।
ये एक सेकंड, ये एक चीज़ ध्यान में रख लें कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि पाकिस्तान के दो इदारे आइन और जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तसलसल के हक में है। पाकिस्तान की अदलिया वो मिली है इस वक्त पाकिस्तान को और अवाम को, जो कोई इकदाम खिलाफ आइन हो अदलिया उसको गवारा करने और उसको इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं। और अफवाज पाकिस्तान तवील अरसे के बाद खुशकिस्मती पाकिस्तानी कौम की कि जिनका कामिल यकीन है जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए। और हम चाहते हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान और अदलिया दोनों आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने के हक में हैं, तो हम चाहेंगे कि सियासी निज़ाम भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस मैच्योरिटी का मुजाहरा करे कि वो मिलकर अपने सियासी अमल और जमहूरी अमल को शफाफ बना के इसमें इस्तेकाम का सबब बने। एक सेकंड कुरैशी साहब को सुन लीजिए। बात ये है कि जो मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के, हुकूमती नुमाइंदगान के और डॉक्टर साहब की जमात के, ये दो फरीक थे। पीटीआई उसका हिस्सा नहीं थी। ठीक, अब दोनों हम मुत्तफिक हैं कि एक खुद मुख्तार आज़ाद इलेक्शन कमीशन हमारी जमहूरी ज़रूरत है, एक कौमी तकाजा है, ज़रूरत है, आईनी तकाजा है। ठीक, अब हुकूमत इन्हें कहती रही है कि इलेक्शन कमीशन की तहलील हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 209 के तकाजे हैं। ठीक, वो एक रुकावट है और इनका अपना नुक्ता नजर था, ये अपना नुक्ता नजर पेश करते रहे, इत्तफाक नहीं हो सका। 27 तारीख को इनकी मीटिंग यहाँ हुई मिनाजुल कुरान पर, उसमें भी इत्तफाक नहीं हो सका। अब ये जा रहे हैं पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में। हम समझना चाह रहे थे कि हुकूमत के जो लॉयर्स हैं, उनके जो दलाइल हैं, वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब आप हमसे करवाना चाहते हैं वो गैर आईनी है, हम कर नहीं सकते। तो हम आइन के दायरे में रहना चाहते हैं, हम तो आइन से बाहर निकलेंगे नहीं, तो फिर ये कैसे होगा? तो हमें डॉक्टर साहब ने अपना नुक्ता नजर समझाया है और इनके नुक्ता नजर में ये तहरीर की बात नहीं कर रहे, ये इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल थी या नहीं थी, उस क्वेश्चन को रेज करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बकौल इनके जो हम समझे हैं कि वो जो कॉम्पोजिशन है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि वो आइन की रूह के मुताबिक ही नहीं हुई। तो ये एक नया पहलू है जिसे आज हमने समझा। एक बात मैं जी एक तो कभी नहीं कहा था, आवाज बुलंद कर रही है, तो क्या आप वजाहत कर दूं आपको, वजाहत कर दूं, फिर आसानी होगी। कभी नहीं कहा। आपने कहा था ये लॉन्ग मार्च गैर आईनी है, लेकिन अब आप यहाँ पर हैं कि हम समझे कि आप आपको सवाल कर दिया, पहले मैंने ये कहा ही नहीं, प्रूफ कीजिएगा। मैं इसकी तरदीद कर रहा हूं। नंबर 1, हमने हमेशा कहा था कि ये एहतजाज लॉन्ग मार्च इनका जमहूरी हक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये पुरअमन रहे और कानून और उसके दायरे के अंदर रहे, और ये इन्होंने अपने अमल से साबित किया कि ये अब पुरअमन रहे और उसके अंदर रहे। तो हमने कभी नहीं कहा कि गैर आईनी है, कभी भी नहीं कहा। दूसरी बात, अब एक मिनट रुक भी जाए, आपने करनी है तो उधर अजानें भी हो रही हैं। देखिए, इस एहतजाज के हम इसको आईनी समझते थे, जो आईनी नहीं समझते थे उन्होंने भी एहतजाज करके देख लिए, पिघल भी गए और कतरों से जी बारिश के 2 कतरों के साथ पिघल भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं पिघल भी गए बारिश के 2 कतरे। मैंने नहीं कहा, मैंने उनको, अच्छा हम अब भी आईनी समझते हैं, हमने तो अब खुद करना है कई मार्च, इसलिए हम गैर आईनी नहीं समझते। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान को हम आइन की महतात जो कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं। कराची में दूसरी जगह पे उनको उस
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए, जो अभी वहाँ नहीं। हम अफवाज पाकिस्तान को इसी सूरत में देखते हैं और पसंद करते हैं, अगर वो आइन को पूरी तरह जहाँ उनकी जिम्मेदारी है वहाँ पूरा भी कराएं। इधर भाई थोड़ा बारी बेटे सारा एक तरफ नहीं सुने भाई। तहरीक इंसाफ और मिनहाजुल कुरान के सरबराहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें जो अहम बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से की गई, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और हर फैसला तस्लीम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हर खबर पर नजर रखने के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।